जी। तो आज हमारा टॉपिक है वर्चुअल मशीन्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइट वे में इसको आज थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे ये एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स हैं, तो इसमें वर्चुअल मशीन्स में ये है कि जैसे वर्चुअल मेमोरी क्रिएट की जाती है फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सीपीयू, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हम डिफरेंट वर्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वर्चुअली बनाए जाते हैं, वर्चुअली बन जाते हैं। और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। अगेन हमारी जो सीपीयू है उसकी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम करते हैं, थ्रूपुट मैक्सिमम होती है, रिस्पांस टाइम और बाकी सारी चीजें जो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी टास्क परफॉर्म करता है उसको मोर एफिशिएंटली यूज करने के लिए हम वर्चुअल मशीन्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग में भी आपने अगर आपने पढ़ी है तो उसमें भी हाइपरवाइजर 1, हाइपरवाइजर 0 और हाइपरवाइजर इस तरह करके डिफरेंट जो कंसेप्ट है, ये वही कंसेप्ट है जो आपने क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़े। तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वर्चुअल मशीन्स का कंसेप्ट है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वर्चुअली क्रिएट किए जाते हैं। The overview history है, benefits, features हैं, building blocks हैं, type of virtual machines and their implementation है, virtualization है, operating system components हैं, आगे एग्जांपल है इसकी। ये मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है जी, टू एक्सप्लोर द हिस्ट्री एंड बेनिफिट्स ऑफ द वर्चुअल मशीन, कि इसकी हिस्ट्री और बेनिफिट्स देखने हमने कि इसकी हिस्ट्री क्या है और बेनिफिट्स क्या है वर्चुअल मशीन्स के। आगे है जी, टू डिस्कस द वेरियस वर्चुअल मशीन्स टेक्नोलॉजीज, हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करने हैं कि हाउ टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, virtual operating system in our own operating system like Windows, Linux, Unix, Solaris and others, and to discuss the various virtual machine technologies and to describe the method used to implement virtualization, के implementation के लिए कौन सा method है, कौन सी virtualization है। मीन्स आपने अगर विंडो इंस्टॉल करनी है और तो virtualization का एक सिंपल सा टूल है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर ही आप वो virtual जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप अपने सिस्टम पे क्रिएट कर सकते हैं। टू शो द मोस्ट कॉमन हार्डवेयर फीचर्स that support virtualization and explain how they are used by the operating system modules. आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा, आ रही है। ठीक है, ठीक है, Yes. ठीक है जी। आइडिया हो गया वर्चुअलाइजेशन क्या है, वर्चुअल मशीन्स क्या है। तो वर्चुअल मशीन्स बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं और हम वर्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे वर्चुअली बन जाते हैं, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और इस तरह करके डिफरेंट, जो कि हमारे सीपीयू की यूटिलाइजेशन है उसको मैक्सिमम और थ्रूपुट को मैक्सिमम करने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। इन कंप्यूटिंग virtualization refers to the act of creating a virtual rather than the actual। virtualization का concept तो यही है। in computing virtualization refers to the act of creating a virtually rather than actual so version of something, so including virtual computer hardware platform, storage devices and computer networks resources। ये सारी जो resources हैं हम virtually इस पे इंस्टॉल करते हैं, virtually सारी ये चीजें इसके साथ लिंक होती हैं। हार्डवेयर virtualization और platform virtualization refers to the creation of a virtual machines that acts like a real computer with an operating system। So ये इसी तरह ही एक्ट करते हैं जैसे कि रियल परफॉर्म होते हैं। इसी तरह मेन मेमोरी में हम वर्चुअल जो मेमोरी क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं मेन मेमोरी, क्योंकि हमारे पास मेन मेमोरी लिमिटेड होती है और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हम यूज करते हैं। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ये थी कि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो मेन मेमोरी में इन हो, तो उसके लिहाज से हमें वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करनी पड़े, जो कि हमारे पास मेन मेमोरी वो तो लिमिटेड है, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेस आ सकते हैं, लेकिन वर्चुअल मेमोरी में लिमिटेड प्रोसेस नहीं, उसको वर्चुअली क्रिएट करते हैं जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम जो है उसमें इन हो सकते हैं और जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है उसको फुलफिल करती है।
सो इसी तरह ही हम वर्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिजाइन करते हैं, और वो जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म और स्टोरेज डिवाइसेस एंड कंप्यूटर नेटवर्क जो रिसोर्सेज है उनके साथ वर्चुअली डील करते हैं, ऐसे ही डील करते हैं जैसे कि रियल करते हैं। और इसी तरह जो वर्चुअल मेमोरी है वो भी ऐसे ही डील करती है जैसे कि एक्चुअल मेन मेमोरी डील करती है।